लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमं वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। सीता लखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने मात पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार।
श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, फूलों के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम। पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम। फल और मेवा खाए मेरे राम जी, लड्डुअन का भोग हनुमान जी राम राम। सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, मेरे तो मालिक हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन कर श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करता हूँ। मैं मनीष भगवान दास विधानी श्री ब्रजधाम संत हृदयराम नगर बैरागढ़ भोपाल से आज के राम कथा प्रसंग अर्थात पंचम सोपान सुंदरकांड के उस प्रसंग में प्रवेश करें जहाँ हनुमान जी ने एक सुषुप्त अवस्था में भक्ति कर रहे भयभीत जीवन जी रहे भगवत भक्त को मार्गदर्शन प्रदान किया है। कल की कथा में आपने जाना कि राम जी के नाम का सदैव सुमिरन करने वाले और राक्षसों के मध्य रहने वाले तामसी देहधारी विभीषण को हनुमान जी के दर्शन हुए। दो भगवत भक्त आपस में जब मिलते हैं तो उनके बात करने का तरीका वैसा नहीं होता जैसे संसारी लोग हम जीवधारी आपस में मिलते समय करते हैं। हमारे शब्द क्या रहते हैं? हाउ आर यू? आंसर रहता है वी आर फाइन, परफेक्टली ऑल राइट, थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू। इसी प्रकार से बोलचाल
की भाषा में वार्तालाप प्रायः दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो होता है, किंतु जब दो भगवत भक्त, वो भी श्री राम के भक्त, राम काज करने के लिए मिले हैं, तो विभीषण जी ने हनुमान जी का दर्शन कर उन्हें हाथ जोड़े और कहा, मैं आपको पहली बार मिला हूँ, इससे पूर्व मैंने आपका कभी दर्शन नहीं किया, मैं नहीं जानता आप कौन हैं। कहीं आप उच्च कोटि के श्री राम भक्त तो नहीं, या फिर कहीं आप स्वयं मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। भगवान श्री सीताराम जी हर जीव के अंतःकरण में, मन में विराजमान हैं। ऐसा भाव रखते हुए हरि भक्त हर प्राणी में अपने इष्ट देवता का दर्शन किया करता है या किया करती है। तभी तो माता शबरी को भगवान श्री राम ने दर्शन दिए, क्योंकि वे हर कहीं श्री राम की छवि का दर्शन करती हैं। इस विश्वास के साथ कि सद्गुरुदेव ने कहा है राम आएंगे तो आएंगे। तो इस प्रकार से विभीषण हनुमान जी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, हरि भक्त हैं कि स्वयं श्री राम हैं? क्योंकि मैं बहुत भक्ति करता हूँ, भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ, उनके नाम का कीर्तन करता हूँ, किंतु कैसे? छिप कर करता हूँ। किस प्रकार से रहता हूँ राक्षसों के मध्य में, जिमि दस ननि महु जीव बिचारी। पवन सुत हनुमान जी, मैं राक्षसों के मध्य उसी प्रकार से रहता हूँ जैसे मनुष्य के मुख में उसकी जिह्वा, उसकी जीभ दांतों के जाल के मध्य में रहती है, 32 दांतों के मध्य में रहती है। अगर थोड़ा सा अधिक जिह्वा अपने स्थान से हटे तो चोट तो जिह्वा को ही लगेगी, दांतों को कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से हनुमान जी मुझे राक्षस भयभीत किया करते हैं कि भगवान की भक्ति नहीं, भक्ति करनी है तो राक्षस राज रावण की करो। हम तुम्हें दंडित करेंगे, हम तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। उस स्थिति में भी मैं प्रसन्न चित्त रहकर श्री राम का नाम लेकर अपने जीवन को धन्य समझता हूँ कि परमात्मा ने मुझे तामसी वातावरण के मध्य में सात्विक जीवन जीने का अवसर तो प्रदान किया है, किंतु राम जी की कृपा अब तक मुझ पर हुई नहीं। हनुमान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, राम जी की तुम पर कृपा है तभी तो मेरा और तुम्हारा मिलन हो पाया। अगर राम जी की तुम पर कृपा नहीं होती तो तुम्हें वे राम काज करने के लिए चुनते ही नहीं। कैसा राम काज? हनुमान जी कहने लगे, विभीषण जानते हो प्रभु श्री राम का अब तक तुम्हें दर्शन क्यों नहीं हुआ है? बताइए हनुमंत, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि तुमने अब तक तो
राम नाम का जप किया है किंतु राम काज नहीं किया है। माता सीता की खोज करने में मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। और माता सीता को खोज लेने पर जो संदेश मुझे उन्हें देना है, जब उन्हें संदेश देकर और धैर्य धारण करवाने में सफल हो जाऊंगा, तत्पश्चात माता का संदेश लेकर प्रभु के पास पहुंचूंगा और राम जी की कृपा से तुम्हें शीघ्र ही राम काज में सहभागी होने का प्रतिफल भी मिलेगा। वह है श्री राम का दर्शन। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। परमात्मा का दर्शन तो हम जीव नियमित रूप से कई बार करते हैं, किंतु परमात्मा के ही शब्द हैं कि जब जीव मेरे सम्मुख आता है, श्री राम के सम्मुख आता है, किंतु किस प्रकार से? छाड़ी कपट जंजाल। छल कपट का व्यवहार वहां नहीं चलता। अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी चतुरता, अपनी कुशाग्रता, अपनी चालाकी, अपनी समझदारी हर व्यक्ति की उस परमपिता परमात्मा के दरबार में नहीं चलती। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीति बड़ी है भारी। उसकी अपनी लेन देन की रीति बड़ी है भारी। परमात्मा के दरबार में किसी की चालाकी नहीं चलती, किसी की समझदारी काम नहीं करती। विनम्रता जितनी अधिक प्रभु के समक्ष होगी, उतना ही आनंद का लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि भक्ति तभी सार्थक है जब कर्म और भक्ति का संयोग हो। तो आपने भक्ति तो की है, किंतु प्रभु काज में सहभागी जब तक नहीं बनेंगे, तब तक आपको श्री राम के दर्शन कैसे होंगे? आप प्रभु के समक्ष कैसे खड़े होंगे? सोचिए विभीषण जी। विभीषण ने अशोक वाटिका के बारे में सूचना दी। अशोक वन के उस वृक्ष के छाया में, जो अति बृहद वृक्ष है, उस वृक्ष की छाया में हनुमान जी ने माता सीता का दर्शन किया। माता सीता का स्वरूप हनुमान जी देखते हैं तो पवन सुत हनुमान जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं। हनुमान जी कैसे देखते हैं माता सीता के स्वरूप को, और कहाँ से देखते हैं? बहुत छोटा सा मशक समान एक छोटे से जीव का स्वरूप धारण कर हनुमान जी पेड़ की पत्तों के बीच में विराजमान हो गए और सब कुछ देख रहे हैं। उसी समय राक्षसों में अपने दंभ का परिचय देने वाला राक्षस राज रावण अपने
रानियों के साथ और सेविकाओं के साथ सज धज कर माता सीता के समक्ष आया है। माता सीता देखती हैं कि रावण आया है, तो तिनके को साक्षी मानती हैं और अपने आगे कर देती हैं। रावण कहता है, सीता, अगर राम को आना होता तो कब का आ चुका होता, किंतु यहाँ कोई बिना मेरी अनुमति के नहीं आ सकता। और मैं तुम्हें अंतिम बार चेता रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो मान लो। मेरे कहे अनुसार चलोगी तो मैं मंदोदरी सहित अपनी इन सभी रानियों को तुम्हारी दासियां बनाने में देर नहीं लगाऊंगा। मुझे तनिक भी विलंब नहीं लगेगा इन रानियों को तुम्हारी सेविका बनाने में। तुम बस मेरे कहे अनुसार जो मैं चाहता हूं वो करो। माता सीता अपने घूंघट की ओट लेकर और एक तिनके को हाथ में साक्षी मानकर कहती हैं, जुगनू को भी अपने नश्वर प्रकाश पर अभिमान होता है, किंतु जुगनू के प्रकाश की तुलना सूर्य नारायण के तेजस्वी स्वरूप से करना क्या समझदारी होगी। जब प्रभु श्री राम को सूर्य नारायण और खुद को जुगनू का प्रकाश सुनकर रावण ने देखा कि सीता तो और अधिक रुष्ट तथा अनआज्ञाकारिणी हो रही है, तो राक्षसियों से कहा कि शीघ्रातिशीघ्र इसे जो मैंने कहा है मेरी आज्ञा में आए, अन्यथा इसके साथ तुम सब का वध में कर दूंगा। ऐसा कहकर रावण चला गया। अन्य रानियां भी चली गई, लेकिन जो सेविकाएं थी रावण की, an employee always does whatever his or her employer says. तो राक्षसियों को रावण ने कहा, भय प्रदान करो। माता सीता को भयभीत करने लगी। माता सीता मन में श्री राम का नाम स्मरण करती है और आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। संसार में भी जो व्यक्ति स्त्री को भयाक्रांत करता है, भय देता है, अनावश्यक डर पैदा करता है और खुद को ना होते हुए भी सुपीरियर, तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति उस माता को, पुत्री को, बहन को
अपने अधीन समझने की मूर्खता कर बैठता है तो वो प्रभु श्री राम के दंड का भागी हो जाता है। आपको संसार में दंड मिले ना मिले, लेकिन राम के दरबार में बड़ी दुर्दशा होनी है, इस बात का ध्यान रखें। अपने स्वाभिमान के साथ जिएं और माताओं बहनों के स्वाभिमान का भी अपने स्वाभिमान से अधिक सम्मान करने की आदत डालिए, क्योंकि सर्वप्रथम मातृदेवो भव होता है, तत्पश्चात पितृदेवो भव आता है। शास्त्रों ने भी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, प्रभु श्री राम के ही शब्द हैं। माता और मातृभूमि उस स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है जिसकी कामना ऋषि मुनि और ध्यानी जन किया करते हैं। सद्मार्गी व्यक्ति जिस स्वर्ग की कामना करता है उससे भी श्रेष्ठ प्रभु श्री राम ने माँ को और जन्मभूमि को माना है। जो व्यक्ति नारी शक्ति स्वरूपा माता का सम्मान नहीं करता, जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि के प्रति हीन भावना रखता है, वो तो अधमों में भी अधम है। ऐसे जीव पर ईश्वर की तो छोड़िए, उस प्रकृति माता की भी कृपा नहीं होती। राक्षस राज रावण ने तो जो कहा उसका पालन राक्षसियां करने लगी, माता सीता को भय देने लगी। हनुमान जी सब देख रहे हैं, इच्छा हो रही है कि इन सबको शिक्षित किया जाए, किंतु यहाँ हनुमान जी के व्यवहार से और संयम से हम एक बात अवश्य सीख सकते हैं। उचित समय का इंतजार, क्योंकि उचित समय पर लिया गया निर्णय सदैव आनंददायी होता है। दो गुण हर जीव को विकसित करने होते हैं अगर वो जीवन में आनंद की सहज अनुभूति पाना चाहता है। पहला, अपने संयम को किसी भी हाल में ना खोएं, और दूसरा, मौन रहने का प्रयास कीजिए। मौन रहिए, अपने संयम पर काबू रखिए, क्योंकि संयम में ही तो राम है। संयम रखेंगे तो राम मिलेंगे। हनुमान जी देखते हैं कि कोई राक्षसी आती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति। ये त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आती है जिसके मन में देवी सीता के प्रति विनम्र भाव है। वो माता सीता के वास्तविक मर्म को समझती है, भक्त भगवान के स्वरूप को और उनके स्वभाव को सहज रूप से जान जाता है। उन सभी राक्षसियों से त्रिजटा कहने लगी, सखियों, मैंने रात्रि को एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कोई एक वानर आया था लंका में, देखते ही देखते संपूर्ण लंका को जलाकर भस्म कर दिया।
एक विशाल वानर सेना का नेतृत्व करते हुए 2 तपस्वी स्वरूप के महापुरुष आए, जिनके नेतृत्व में समस्त राक्षस वंश का अंत हो गया। विभीषण को उन्होंने नया लंकापति बनाया और विभीषण ने देवी सीता को ससम्मान प्रभु श्री राम को वापस लौटा दिया और राजा के रूप में उन्होंने अपराध बोध की क्षमा भी मांगी। लंकापति रावण के साथ संपूर्ण राक्षसों का अंत हो गया। देखो, मैंने रात्रि में यह स्वप्न देखा है, और कहा जाता है रात को देखे गए स्वप्न प्रायः पूरे होते हैं, सच होते हैं। ये स्वप्न तो निश्चित रूप से सच होगा, और जब इस सपने की सत्यता सामने आएगी और नए लंकापति को यह ज्ञात होगा कि तुम लोगों ने देवी सीता को किस प्रकार से दुखी किया है, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। प्रभु श्री राम का प्रकोप तुम पर किस प्रकार से गिरेगा, कभी सोचा है? सभी भयभीत होकर माता सीता को हाथ जोड़कर प्रणाम कर क्षमा मांगती हैं और अपने अपने घरों को चली जाती हैं। त्रिजटा को माता सीता रोते हुए कहती हैं, माता आप तो दुख में और पीड़ा के समय में मेरी संगिनी रही हैं, मेरी साथी रही हैं। मैं लंका में अगर किसी पर विश्वास कर सकती हूँ तो आप पर कर सकती हूँ। अब मैं इस पीड़ा को, दुस्सह कष्ट को नहीं सह सकती। आप मुझे कहीं से अग्नि ला कर दें, मैं अपनी देह का त्याग करना चाहती हूँ। जब माता सीता ने ऐसा कहा तो सतोगुण और सात्विक बुद्धि को जीने वाली उस त्रिजटा नाम की राक्षसी ने कहा, बेटी सीता, जिस राम के भरोसे तुम अब तक धैर्य धारण करके बैठी हो, उन प्रभु श्री राम पर विश्वास रखो। शास्त्रों में आत्मदाह, आत्महत्या से बड़ा महापाप कोई नहीं है। क्या हम स्वयं को खुद जन्म देते हैं? अगर नहीं, तो स्वयं के जीवन का अंत करने का अधिकार हमें किसने दे दिया? ये चिंतन हमें अवश्य करना है, क्योंकि जीवन उस परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम की देन है। अगर उसकी आज्ञा में हम नहीं चलते हैं तो फिर दुख के ही भागी होंगे। ऐसा कहकर देवी त्रिजटा ने कहा, बेटी सीता, तुम्हें अग्नि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लंका है। लंका में अग्नि देवता को स्वयं रावण कैद करके रखते हैं, इसलिए अग्नि तुम्हें नहीं दी जा सकती। ऐसा कहकर त्रिजटा वहां से चली गई। अब माता सीता व्याकुल होकर चंद्रमा से प्रार्थना करने लगी कि कब राम जी मेरी सुध लेंगे। फिर अशोक वृक्ष जिसकी ओट में माता बैठी हैं, उसे कहती हैं कि हे अशोक वृक्ष,
तू ही मेरे शोक को दूर करने का कोई समाधान बता। जब माता सीता व्याकुल होकर, दुखी होकर विलाप करते हैं, राम जी को स्मरण करते हैं, तो हनुमान जी राम कथा का गायन करने लगते हैं। किस प्रकार से हनुमान और श्री राम का मिलन हुआ, उस कथा को अगले प्रसंग में हम सुनेंगे। माता सीता के दुख को हनुमान जी ने कैसे दूर किया, और कल की कथा श्री राम के लंका के राज दरबार में संदेश तक श्रवण करेंगे, जो संदेश स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम का संदेश रावण को देंगे कि अभी भी समय है, अपने अपराध की क्षमा प्रभु से मांग लो। राम त्रैलोकी नाथ हैं, वे साधारण जीव नहीं हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, सदा करहु कल्याण। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम।